मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 9वां दिन। तेहरान में आईआरजीएस के तेल डिपो पर बमबारी, मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी एयर स्ट्राइक। दुबई में ईरान का फिर से ड्रोन हमला, मरीना में टावर का हिस्सा टूटकर गिरा, एक की मौत। यूएई में युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या हुई 4। अधिकारियों ने कहा सभी विदेशी नागरिक थे। देर रात ईरान ने किया बगदाद की यूएस एम्बेसी पर हमला। हमले के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने सख्त आदेश दिए। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने सुरक्षा बलों को बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने का आदेश दिया। तेहरान की ऑयल स्टोरेज साइट पर हमले से जल उठा रात का आसमान। ईरान ने हाइफा की रिफाइनरियों को निशाना बनाया। इराक के एरबिल में एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी। रियाद के पूर्व में सऊदी अरब ने ड्रोन को किया इंटरसेप्ट, रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी दी। रियाद ने ईरान को चेताया, सऊदी अरब और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार हमले हुए तो देगा उसी तरह जवाब। अल लारिजानी का बयान, क्षेत्रीय देशों से कहा ईरान के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल रोके वरना ईरान खुद करेगा कार्रवाई। आईडीएफ का दावा, ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलें इंटरसेप्ट के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। मिसाइल खतरे के बाद इजराइल में अलर्ट, आईडीएफ ने लोगों से सुरक्षित शेल्टर में जाने और निर्देशों का पालन करने की अपील की। नेतन्याहू का बयान, हथियार डालने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को नुकसान नहीं होगा, ईरान के हमलों से प्रभावित देशों के साथ खड़ा है इजराइल। कतर के अमीर और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, ईरानी हमलों और क्षेत्रीय हालातों पर चर्चा। कतर के अमीर की चेतावनी, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इजराइल लेबनान सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच टैंक और सैनिक नजर आए। इजरायली हमले में लेबनान के बैफादोन में कम से कम 5 लोगों की मौत, राहत और बचाव टीम रेस्क्यू में जुटी। फ्रांस ने यूएई से 4,300 से अधिक लोगों को निकाला, विदेश मंत्री जीन नोएल बैरूट ने और उड़ानों की योजना की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला ने 6 अमेरिकी सेना के सैनिकों के सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि समारोह में हिस्सा लिया। ट्रंप का बयान, ब्रिटेन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मध्य पूर्व भेजने पर विचार कर रहा है, लेकिन हमें अब उनकी जरूरत नहीं और जो युद्ध जीतने के बाद शामिल होते हैं उनकी जरूरत नहीं याद रखती। ट्रंप ने कहा कुर्दों को ईरान में नहीं भेजना चाहता, हम ईरान में दीर्घकालीन स्थिति नहीं चाहते, नए नेतृत्व पर जोर, बिना शर्त आत्मसमर्पण तक कोई समझौता नहीं। अमेरिकी अधिकारी विटकॉफ की घोषणा, रूस ईरान को लक्ष्य की जानकारी और अन्य सहायता न भेजे। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की बातचीत, मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और ईरानी खतरों पर चर्चा। दिल्ली एयरपोर्ट पर वेस्ट एशिया संकट के बीच दुबई से फ्लाइट पहुंची, यात्रियों ने अपना अनुभव बताया। हिंद महासागर में ईरानी नेवी वॉरशिप पर हुए हमले पर पहली बार बोले विदेश मंत्री जयशंकर का, ईरान की गुहार पर एक जहाज को कोची पोर्ट पर दी जगह। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा, दूसरे शिप को पहुंचने में हुई थी देरी, तब तक बदल गए थे हालात। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुजाहिदीन मोहम्मद याकूब ने स्थानीय अफगान समाचार चैनल से कहा, अगर काबुल में हमला हुआ तो इस्लामाबाद में भी जवाबी हमला किया जाएगा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुजाहिदीन मोहम्मद याकूब ने आगे कहा, पाकिस्तानी सैन्य शासन को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्लामाबाद सुरक्षित रहेगा और काबुल असुरक्षित। ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ईरान महायुद्ध पर बोले अमेरिकी ट्रंप, कहा अब तक 3 दिन में 42 ईरानी नेवी शिप तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान कुछ ही दिनों में एटम बम बनाने वाला था, अगर उसके पास एटम बम होता तो जरूर इस्तेमाल करता। ईरान पर बरसे ट्रंप, बोले ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमले की वजह से ईरान की हालत खराब है, उन्होंने पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप का पलटवार किया, कहा आत्मसमर्पण का सपना देखने वाले नाकाम होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, कहा पड़ोसी देशों पर तब तक हमला नहीं करेगी जब तक हम पर नहीं होगा। नेपाल में बालन शाह की शानदार जीत, केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 वोटों से हराया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालन शाह झापा जिले के निर्वाचन क्षेत्र 5 से विजयी घोषित, 68,000 वोटों से जीते। नेपाल चुनाव में आंदोलन से उभरी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पर वोटर्स ने भरोसा जताया, रुझानों के अनुसार पार्टी बहुमत से सरकार बना रही। सफल और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों को बधाई दी। ईरान इजराइल जंग को देखते हुए सीबीएसई का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट देशों में 9 से 11 मार्च तक होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली। राष्ट्रपति मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में संथाल समुदाय के कार्यक्रम में ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा छोटी जगह के कारण कोई शामिल नहीं हो पाए।
पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल बदलने और स्वागत व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा, कहा ममता मेरी छोटी बहन जैसी लेकिन शायद नाराज है। राष्ट्रपति ममता पर पीएम मोदी ने कहा पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। 19 मार्च को अयोध्या का दौरा करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, राम जन्मभूमि परिसर का मुआयना करेंगे, मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यज्ञ करेंगी स्थापित। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू पर निशाना साधा, कहा सरकार ने उन्हें बीजेपी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। एसआईआर के बाद लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाने को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बंगाल को विभाजित करने की कोशिश बंद करें। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में कहा पीएम मोदी की अमेरिका से हुई ट्रेड डील देश और किसानों के लिए नुकसानदेह, केरल में फिर से बढ़ाएंगे रोजगार। राजस्थान को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात, पीएम ने वर्चुअली परियोजना का शिलान्यास किया, 1507 करोड़ की लागत। संसद में होने वाली चर्चा से पहले पीएम ने की ओम बिरला की तारीफ, कहा वो बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष हैं। कल स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर होगी बहस। बाराबंकी में अधिवक्ता को मारी गोली, जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भिवानी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत ढहने से 4 से 5 मजदूर मलबे में दबे, एक की हालत गंभीर। उदयपुर में सोयाबीन की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी 5 करोड़ की अवैध शराब, कंटेनर चालक गिरफ्तार। बिलासपुर में शरारती तत्वों ने मस्जिद में की तोड़फोड़, समाज में शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सूरत में एक परिवार ने पूजा सामग्री के साथ गलती से 2 लाख रुपए नकद नहर में बहा दिए, फायर ब्रिगेड की टीम ने रुपए निकालकर परिवार को वापस किया। अलवर के सरिस्का में पहली बार सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को एक साथ नजर आए 5 बाघ, सैलानियों ने वीडियो बनाया। बाघिन ST-19 अपने 4 शावकों के साथ वाटर पॉइंट पर नजर आई, शावक पानी के लिए खेलता नजर आए। लुधियाना की 20 साल की वंशिका मित्तल युवाओं के लिए बनी मिसाल, दादी की शिकायत क्रोशिया को बिजनेस में उतार, 2 सालों में 5 करोड़ का बिजनेस किया। हिमाचल में मार्च के महीने में ही लोगों को सताने लगी गर्मी, प्रदेश में सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज्यादा तापमान। हिमाचल के कई इलाकों में चल रही है लू, मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू और सोलन में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में मार्च के पहले सप्ताह का अधिकतम तापमान 50 वर्षों में सबसे अधिक किया गया दर्ज, पारा 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मुंबई से अहमदाबाद के लिए T20 वर्ल्ड कप मैच देखने विशेष तेजस ट्रेन रवाना, स्टेशन पर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह। अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने 10,670 वर्ग मीटर जमीन 35 करोड़ में खरीदी, अभिनंदन लोढ़ा के परिवार से संपत्ति का लेन देन। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फाइनल मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फाइनल में दबाव तो होता ही है, पर हम नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान, कहा वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। अहमदाबाद में टीम इंडिया के फैंस का जोश आई, टिकट के लिए मारामारी, भारी मांग के चलते क्रिकेट प्रेमियों को नहीं मिल रहा है टिकट। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले पूजा प्रार्थना का दौर, भारत के लिए जीत की दुआएं। दी बॉयज की आखिरी और 5वें सीजन के ट्रेलर हुआ जारी, सीरीज 8 अप्रैल को OTT पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 2 का टीजर कल होगा जारी, फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज। प्रकाश झा की वेब सीरीज संकल्प का ट्रेलर जारी, इस वेब सीरीज से नाना पाटेकर अपना OTT डेब्यू कर रहे हैं। संकल्प 11 मार्च को OTT पर रिलीज होगी। वेब सीरीज में संजय कपूर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, नीरज काबी, कुबरा सेठ, क्रांति प्रकाश झा का अहम किरदार। फिल्म वॉर मशीन OTT पर रिलीज होते ही छाई, OTT पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। दलपति विजय की फिल्म जन नायकन का 9 मार्च को होगा सेंसर रिव्यू, सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। बैटल ऑफ गलवान के बाद एक्शन फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, मशहूर फिल्म मेकर जोड़ी राज एंड DK की फिल्म में बनेंगे सुपर हीरो। द केरल स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, फिल्म से रिलीज के 8वें दिन कमाए 2.5 करोड़ रुपए, कुल कलेक्शन 25 करोड़ रुपए के पार। शाहरुख खान और सुहाना खान ने फिल्म किंग के लिए 8 दिन तक शूट किया विजयदशमी सीक्वेंस, फिल्म में 70% बॉलीवुड सितारे आएंगे नजर। फोर्स 3 में हर्षवर्धन राणे के साथ लीड रोल में नजर आएंगी तान्या मानिक तला, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग।